सो गाइस, वेलकम टू जेसी एकेडमी। मेरा नाम है सौरभ जुनेजा और आज इस वीडियो में अगले 10-12 मिनट में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम को लेके वो सारे के सारे मैं क्लियर कर पाऊँ। साथ ही साथ एक डिटेल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या सिलेबस रहेगा मार्केटिंग ऑफिसर का और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, और सारे के सारे जो आपको नेसेसरी स्टडी मटेरियल्स हैं, टूल्स है, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पूरे के पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो लास्ट में आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसका रिप्लाई आपको करूं। तो ये एक्सरसाइज नंबर 12 है, यानी कि 12वां चरण है आईबीपीएस आरआरबी का, जहां पे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के संग जो है मल्टीपर्पज असिस्टेंस यानी कि क्लरिकल लेवल के लिए रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज होता है। स्केल 2 के लिए और खासतौर पर मार्केटिंग ऑफिसर के जॉब के लिए जो एलिजिबिलिटी एज का रखा है वो रखा है 21 से लेके 32 साल के बीच। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका एज जो है वो 21 से 32 वर्ष होना चाहिए। और आखिरी डेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और इस वीडियो में सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, राइट। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरा नाम है सौरभ जुनेजा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जेसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का डेडिकेटेड लिंक है अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। और अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। हमारा वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और बाकी की सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है आखिरी डेट जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो है वो 21 जून रहेगा, जो कि अभी 1 या 2 दिन में मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं अभी तक अप्लाई करा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर मार्केटिंग ऑफिसर जो है कि आपका एक MBA होना चाहिए मार्केटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हाँ जी, तो डिप्लोमा नहीं चलेगा, आपके पास एक प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में MBA का डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास 1 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेलिवेंट एक्सपीरियंस से मतलब है कि वो चाहते हैं कि आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, खासतौर पे सेल्स या मार्केटिंग का। यहाँ पे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर का ही एक्सपीरियंस हो, किसी भी डोमेन का हो, बट हो आपका जो एक्सपीरियंस हो बेसिकली सेल्स या मार्केटिंग रिलेटेड हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जामिनेशन जो है स्केल 2 के लिए सिंगल एग्जामिनेशन होगा, इसमें प्री और मेंस नहीं होगा, एक ही आपका एग्जामिनेशन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको MCQs देने को मिलेंगे। कॉम्पोजिट टाइम यानी कि आपको ये सारे के सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने के मिलेंगे 2 घंटे 30 मिनट। हाँ जी, तो आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 2 घंटे 30 मिनट यहाँ मिलेगा, यानी कि 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं। प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन दोनों में से कोई भी एक, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा करेंगे या हिंदी लैंग्वेज का, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो सेक्शन वाइज कोई टाइमिंग नहीं है। कुल मिला के ये 240 क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है 2.5 घंटे का समय मिलेगा, और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200। प्रोफेशनल नॉलेज की वेटेज जो है एक क्वेश्चन की 1 नंबर की है, और यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश और हिंदी की वेटेज जो है आधी हो जाती है, और कंप्यूटर की भी वेटेज आधी हो जाती है, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा प्रोफेशनल नॉलेज का डिटेल्ड सिलेबस बताने वाला हूँ। एक छोटा सा रिव्यू आपको और दे दूं कि अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वैकेंसीज केवल इन बैंक्स ने निकाली हैं। NR का मतलब है इन बैंक्स ने कुछ रिपोर्ट नहीं करा। आगे चल के हो सकता है कि ये अपनी रिक्वायरमेंट दें या ना दें, बट इनका अभी रिक्वायरमेंट IBPS के पास नहीं है। इन सभी का टोटल करेंगे तो टोटल आपका बैठता है 38। तो ओवरऑल 38 ओपनिंग्स यहाँ पर हैं, 38 पोजीशंस खाली हैं अलग अलग इन बैंक्स में, और कैटेगरी वाइज भी मैंने ब्रेकअप यहाँ पे आपको दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल नॉलेज में मेनी ऑफ यू विल बी कंफ्यूज कि सर प्रोफेशनल नॉलेज में हमको क्या पढ़ना है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए केवल मार्केटिंग ही पढ़ना है या फाइनेंस या HR भी पढ़ना है। तो पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 के लिए जा रहे हैं तो आपको केवल और केवल मार्केटिंग ही पढ़ना है। आपको हार्डकोर फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, IT कुछ नहीं पढ़ना है। मैं इस एग्जामिनेशन की तैयारी कई वर्षों से करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये बिल्कुल श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि आपको यहाँ मार्केटिंग ही पढ़ना है। अब एक एक करके अगर आप चाहें तो एक एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको चैप्टर वाइज और सीक्वेंस क्या आपका होना चाहिए प्रोफेशनल नॉलेज को प्रिपेयर करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग में आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए नीड, वांट और डिमांड का। नीड्स को क्यों और कैसे सेटिस्फाई करते हैं थ्रू एन एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन। तो एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन के बीच का फ़र्क क्या है आपको देखना पड़ेगा।
मार्केटिंग का स्कोप क्या है, किन किन एरियाज में मार्केटिंग की जा सकती है, कितने तरीकों से मार्केटिंग की जा सकती है, किन किन चीज़ों की मार्केट की जा सकती है, डिमांड्स के टाइप जैसे कि आपने देखा होगा होलसम डिमांड, अनहोलसम डिमांड, फुल डिमांड, ओवर फुल डिमांड, तो इस तरीके के डिमांड्स के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और आज के ज़माने में, आज के सिनारियो में मार्केटिंग के लेके क्या चैलेंजेस हैं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी पता होना चाहिए मार्केटिंग का, क्योंकि मार्केटिंग का जो है रेलेवेंस आज के दुनिया में क्या है, साथ ही साथ मार्केटिंग के अलग अलग डेफिनेशंस क्या हैं, जैसे कि फिलिप कॉटलर जी के 2-3 डेफिनेशंस हैं, वो क्या हैं, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के डेफिनेशंस क्या हैं, इस तरीके से डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपको बेसिक डिफरेंस आना चाहिए मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का, और ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग। साथ ही साथ मार्केटिंग मॉडल क्या है और किस तरीके से मार्केटिंग मॉडल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है, और साथ ही साथ जो है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, तो यानी कि प्रोडक्शन कंसेप्ट से, प्रोडक्ट कंसेप्ट से, फिर सेल्स कंसेप्ट से, फिर आगे मार्केटिंग कंसेप्ट, और आगे जाके सोसाइटल मार्केटिंग या होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट तक का जर्नी, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सब आप कहाँ से और कैसे कर सकते हैं, लेकिन पहले सिलेबस को देख लेते हैं। उसके बाद आपको समझना होगा कि मार्केटिंग से हम करना क्या चाहते हैं। तो वन ऑफ आवर मेजर गोल्स इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स। मार्केटिंग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझ सकें, और कस्टमर्स को हम अगर अपना प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो, और अगर नहीं भी है तो हम एक कस्टमर का अवेयरनेस को क्रिएट करें और कोशिश करेंगे कि कस्टमर को लंबे समय तक अपने साथ हम रोक सकें, अपने संग रिटेन कर सकें। तो वहीं से आता है कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू और सेटिस्फैक्शन का कंसेप्ट और कस्टमर डेवलपमेंट प्रोसेस। यहाँ पर काफ़ी सारे टर्म जैसे कि कस्टमर कॉस्ट, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपको समझना होगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर रिटेंशन एंड कस्टमर डेवलपमेंट प्रोसेस आपको समझना होगा। साथ ही साथ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसके कैलकुलेशंस भी कभी कभार एग्जाम में आते हैं। इसके बाद माइकल पोर्टर का जो वैल्यू चेन है, ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वैल्यू चेन इवेंचुअली किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है और किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू इन्हांस कर सकते हैं और मार्जिन्स बढ़ा सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। किस तरीके से कंपनीज सीआरएम के प्रोसेस को यूज़ करती हैं जिससे कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सकें और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज कर सकें, कस्टमर्स को अच्छा सर्विस दे सके। तो सीआरएम का प्रोसेस, सीआरएम के मॉडल्स और सीआरएम के टूल्स के अराउंड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं तो मार्केटिंग रिसर्च में क्या क्या पूछा जाएगा कि भाई मार्केटिंग रिसर्च क्या है और मार्केटिंग रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें किसी भी प्रोडक्ट को लाने से पहले या किसी भी मार्केट में एंटर करने से पहले। मार्केटिंग रिसर्च के कुछ डेफिनेशंस को भी यहाँ देखेंगे, मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस, और मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस के साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, सैम्पलिंग के मेथड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके मार्केटिंग रिसर्च से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात अगर करें तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी होना चाहिए कि किस तरीके से कंपनीज जो हैं मैक्रो और माइक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस को देखती हैं, या ऐसे कह लें कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस आ रहेगा जिसको कि हम बोलते हैं हाउ डू वी स्कैन अ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। फिर माइकल पोर्टर का इंडस्ट्री एनालिसिस का भी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो माइकल पोर्टर का 5 और 6 फोर्सेस मॉडल भी हमें डिस्कस करना है, और स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, और साथ ही साथ मार्केटिंग इंटेलिजेंस क्या होता है और फोरकास्टिंग और डिमांड मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको करने होंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अब बात आ गई है कि चलो ठीक है, हमने मार्केट को समझ लिया, हमने मार्केटिंग के कंसेप्ट को समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, कस्टमर को रिटेन करने का भी हमको समझ में आ गया इंपॉर्टेंस क्या है, सीआरएम के रेलेवेंस को समझ में आ गया हमारा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पर बाइंग बिहेवियर क्यों है, क्या है, किस तरीके से कंज्यूमर्स किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ही पसंद करते हैं दूसरे के ओवर, क्या क्या मोटिवेशन थ्योरीज हैं जो इम्पैक्ट करती हैं कस्टमर के बाइंग डिसीजन को, बाइंग रोल्स और टाइप्स क्या होते हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो सारा डिसीजन आपका नहीं होता, उसमें काफ़ी सारे लोग और भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ पर क्या क्या बाइंग रोल्स हम प्ले कर रहे हैं और बाइंग टाइप्स किस तरीके से टाइप्स होती है। यानी कि अगर आप एक महंगी सी कार खरीद रहे हैं और अगर आप ब्रेड का एक लोफ खरीद रहे हैं
तो जाहिर सी बात है दोनों को जब आप खरीदोगे तो आप एक ही तरीके का आपका एफर्ट और एक ही तरीके से आपका नज़रिया नहीं रहेगा, वो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ स्टेजेस ऑफ बाइंग बिहेवियर, तो बाइंग बिहेवियर के अलग अलग स्टेजेस, और लास्ट में कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स के बारे में भी आपको पता करना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो है सिलेक्शन स्केल 2 के लिए है, तो मार्केटिंग के सरफेस लेवल के साथ साथ आपको इन डेप्थ नॉलेज और पकड़ होनी चाहिए, और इसी के बारे में मैं बताऊंगा कि आप ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा आगे चल के जब हम इस सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन, तो अब यहाँ पे आगे 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपने समझ लिया कि आपने कस्टमर्स को रखना है अपने पास और आपने मार्केट में प्रोडक्ट लेके जाना है, तो अगला जो काम होगा आपका होगा सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। यानी कहने का मतलब है शुरुआत करेंगे सेगमेंट को। सारे के सारे कस्टमर्स को तो हम नहीं कैटर कर सकते जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, तो वहाँ से बात आती है सेगमेंटेशन की। हमें ये भी समझना होगा किन लेवल्स पे हम मार्केट का सेगमेंटेशन कर सकते हैं, मार्केट को सेगमेंटेशन करने का तरीका क्या है, किस आधार पे सेगमेंटेशन किया जाता है, और बाद में क्या क्या स्टेजेस हैं जो सेगमेंटेशन प्रोसेस में हम इंक्लूड करते हैं, और लास्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस बेसिस पे जो है कंज्यूमर मार्केट्स को हम सेगमेंट करते हैं। कंज्यूमर मार्केट्स भी होती हैं, इंडस्ट्रियल मार्केट्स भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर खास तौर पे चूंकि हम एक बैंक में जा रहे हैं तो कंज्यूमर मार्केट्स के सेगमेंटेशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सेगमेंटिंग के बाद आएगा टारगेटिंग, और टारगेटिंग में हमको जो है पता होना चाहिए कि मार्केट टारगेटिंग होता क्या है, इसमें अलग अलग पैटर्न्स क्या हैं, और अलग अलग पैटर्न्स जो हैं टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन के क्या होंगे। टारगेटिंग के बाद हम बात करेंगे पोजीशनिंग की। पोजीशनिंग का मतलब है किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को बाकियों के प्रोडक्ट से अलग रख सकते हैं और एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का रेलेवेंस समझेंगे यहाँ पे पोजीशनिंग में। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन वेरियस फैक्टर्स, किन किन बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट्स को और अपने सर्विसेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पीओडीज और पीओपीज, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस एंड पॉइंट्स ऑफ पैरिटी, ये भी हम समझेंगे, और किस तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलग अलग मार्केट स्टेजेस में उसकी हम पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बहुत ही डिटेल में हमें पढ़ना होगा। हालांकि ये प्रोडक्ट का भी हिस्सा है, लेकिन यहाँ से हम मार्केट पोजीशनिंग में ही हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का रिलेवेंस फिट करेंगे, और जब हम 4 P's की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको हम डिटेल में लेंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ PLCs, अलग अलग तरीके के PLCs, राइट। तो एक फैड क्या है, फैशन क्या है, और आपका एक्सटेंडेड फैड क्या है, इस तरीके के आपका जो है अलग अलग पैटर्न्स हम देखेंगे। फिर आती है मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में सबसे पहले तो समझेंगे कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स और 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है। फिर हमें 4 C's ऑफ मार्केटिंग भी देखने हैं, और 4 C's किस तरीके से 4 P's से रिलेट करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। और अब जो लेटेस्ट आ गया है 4 A's ऑफ मार्केटिंग का कंसेप्ट, तो ये यहाँ से भी कभी कभार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम 4 P's में सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले P से, जो कि होगा हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के लेवल्स क्या हैं, प्रोडक्ट की हायरार्की क्या है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स को हम क्लासीफाई करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स की बात करेंगे, जहाँ पे प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी की बात होगी। और प्रोडक्ट को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो ब्रांड का क्या काम है, एक ब्रांड नेम क्यों ज़रूरी है, और ब्रांडिंग करते समय क्या स्ट्रैटेजी डिसीजंस हम लेते हैं। और लास्ट में पैकेजिंग एंड लेबलिंग का भी कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों पैकेजिंग और लेबलिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, लॉन्च करते हैं। प्रोडक्ट में आगे हमको, चूंकि अब देखिए प्रोडक्ट्स दोनों तरीके के हो सकते हैं, टैंजिबल भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। अगर मैं बैंकिंग डोमेन की बात करूं तो बैंक्स में तो प्रोडक्ट सारे के सारे इंटैंजिबल हैं, क्योंकि हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज भी प्रोडक्ट्स में ही आएंगी। और यहाँ पर किस तरीके से हम सर्विसेज को डिज़ाइन करेंगे, मैनेज करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सर्विसेज किस तरीके से टैंजिबल प्रोडक्ट से अलग हैं। उसके बाद एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि 4 P's के बाद 7 P's, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बाद पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस को यहाँ समझेंगे। सर्विस क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स को समझेंगे कि सर्विस की क्वालिटी को अगर हमें बेहतर करना है तो किन चीज़ों में ध्यान रखना है, और अगर सर्विस फेलियर होता है, यानी कि सर्विस डिजायर्ड नहीं डिलीवर हुआ, तो किस तरीके के सर्विस गैप्स जो हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सर्विस गैप्स की हम बात करेंगे, जहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं सर्विस गैप्स की और गैप्स मॉडल की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जब हम सर्विस गैप की बात करेंगे। तो प्रोडक्ट के बाद हमारा दूसरा P हो जाएगा प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में हमको समझना है कि प्राइसिंग और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप क्या है,
प्राइस क्वालिटी के स्ट्रैटेजीज क्या हैं, प्राइस सेटिंग कैसे और किस आधार पे करी जाती है, क्या क्या स्टेजेस हैं प्राइस सेटिंग के, प्राइस अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, अलग अलग सिनारियोज में किस तरीके से हम प्राइस को अडेप्ट कर सकते हैं मार्केट्स को लेकर, एंड और किस तरीके से अलग अलग प्राइसिंग को लेकर कंपनीज अपने आप को अडेप्ट करती हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपने तीसरे पी पर, जो कि है प्लेस। यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केटिंग चैनल्स की, कि मार्केटिंग चैनल्स होते क्या हैं, उनके टास्क्स और फंक्शंस क्या होते हैं मार्केटिंग चैनल्स के। साथ ही साथ हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल्स, कितने तरीके के मार्केटिंग चैनल्स हैं, अलग अलग चैनल लेवल, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, ये सारी बातें। इंटरमीडियरीज क्या काम करते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे रिटेलिंग, होलसेलिंग और मार्केट लॉजिस्टिक्स, और साथ ही साथ रिवर्स लॉजिस्टिक्स के कंसेप्ट को भी हम यहाँ पर देखेंगे। आगे बढ़ेंगे आखिरी और चौथे पी की तरफ, यानी कि प्रमोशन। ये बहुत ही सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सबसे पहले तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स कौन कौन से हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, तो जो 8 से 9 तरीके के कम्युनिकेशन मिक्स के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, डायरेक्ट सेलिंग हो गया, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी हो गया, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और किस तरीके से हम डिज़ाइन और मैनेज करेंगे सेल्स फोर्स को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक्स अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए सेल्स फोर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। इससे भी क्वेश्चंस आपको बनेंगे। अब प्रोडक्ट के संग प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया। अब यहाँ पर ब्रांडिंग को भी हमें अलग से दोबारा से पढ़ना होगा। जब हमने प्रोडक्ट पढ़ा था तो जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट जब आएगा तो कोई तो उसको ब्रांड नाम हम देंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रांडिंग का कंसेप्ट शुरू हुआ था। अब हम ब्रांडिंग के कंसेप्ट को यहाँ आगे लेके जाएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रांड वैल्यू की, ब्रांड इक्विटी की, दोनों में क्या फ़र्क है, ब्रांड लॉयल्टी की और ब्रांड लॉयल्टी स्टेटसेस की। भाई हर बंदा उतना ही ब्रांड लॉयल नहीं होता। अगर मैं पार्ले जी का बिस्किट खाता हूँ और मुझे ब्रिटानिया टाइगर मिल जाएगा तो हो सकता है मैं टाइगर लेके आ जाऊं, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही डाई हार्ड फैन है पार्ले जी का तो वो ब्रिटानिया टाइगर नहीं लेगा, वो पार्ले जी ढूंढ के लाएगा। तो उस तरीके के कंसेप्ट को यहाँ समझेंगे हम। ब्रांड इक्विटी मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मेजर मॉडल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि BAV मॉडल हो गया, ब्रांड्स मॉडल हो गया, ब्रांड रेजोनेंस मॉडल हो गया, इनकी चर्चा करेंगे। ब्रांड पर्सोनिफिकेशन देखेंगे, ब्रांड सेलियंस और ब्रांड प्रोलिफरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ये बहुत ही ध्यान से हमें करने हैं। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग का एक मिश्रण यहाँ हम देखेंगे, किस तरीके से मार्केटियर्स अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमें बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेंगी, ब्लू ओशन और रेड ओशन स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेंगी, प्रोएक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, एंसॉफ का प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड हमें देखना पड़ेगा, इनका रेलेवेंस मार्केटिंग वर्ल्ड में, मार्केटिंग एनवायरनमेंट में मार्केटियर्स किस तरीके से करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ जो है हम इसको करेंगे, बल्कि मैं आपको करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स और हैं जो अब कंटेम्प्रेरी कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि ग्रीन मार्केटिंग क्या है, 4 P's ऑफ ग्रीन मार्केटिंग क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या हैं ग्रीन मार्केटिंग के, और ग्रीन वॉशिंग क्या है। फिर डिजिटल मार्केटिंग को लेकर काफ़ी सारे बैंक्स अब बड़ा सारा बजट अपना इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग, उसके टाइप्स और किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स और टूल्स जनरली सर्विस सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं, इसका रेलेवेंस, इसका इंपॉर्टेंस और केसेस आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में भी होना चाहिए। जब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं और इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेके आते हैं, जब आपका ब्रांड या आपकी कंपनी एक कंट्री को छोड़ के मल्टीपल कंट्रीज़ में एंट्री करती है तो किस किस तरीके से कर सकती है, मोड्स की बात करेंगे, और हम यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट स्ट्रैटेजीज़ की भी हम बात करेंगे। अंत में हम बात करेंगे मार्केटिंग इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। जी हाँ, क्योंकि हम बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ही जा रहे हैं, तो वहाँ पे मार्केटिंग किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो सारा का सारा चर्चा करेंगे। अब मुद्दा आता है कि ये आप कहाँ से तैयार करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज रहा हूँ। मैं करीब 7-8 साल से मार्केटिंग ऑफिसर का प्रिपरेशन कराता हूँ सारे के सारे स्केल्स के लिए। आई माई सेल्फ एम क्वालिफाइड मार्केटिंग, मार्केटिंग तो हुई है ही, बट मैं IBPS RRB स्केल 3 क्वालिफाइड एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं गाइड करूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, नीचे 2 कोर्सेज आपको मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों ही कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। इंग्लिश का कोर्स पूरा बन चुका है, आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में मैंने बोला है। हिंदी का कोर्स अभी शुरू हुआ है, लेकिन अगले 15, 20, 25 दिन में वो कोर्स भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वहाँ से उसको अभी ले सकते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसमें ऑटोमेटिकली जो है आपको लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
9506559265, नीचे लिंक में भी मैं ये नंबर छोड़ दूंगा। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि कमेंट्स में मैं आपको रिप्लाई करूं। मीनवाइल आप कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से या वेबसाइट से, और कोई डिटेल हो तो मैंने आपको नंबर दिया ही है। तो आशा करता हूं ये आपको हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आने वाले समय में मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे जहां मैं आपको इन कंसेप्ट्स को पढ़ाऊंगा भी यूट्यूब पे, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो कोर्सेज आर अवेलेबल। यू कैन स्पीक, यू कैन चैट विद अस एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हमने आपकी थोड़ी सी परेशानी कम कर दी, थोड़ी सी हमने आपको हेल्प कर दिया, सब जगह हम आपके लिए लेके आ गए सिलेबस, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।